सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं यूपी एलटी ग्रेड का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे आप सब लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि एग्ज़ाम के लिए, और 28 तारीख से हमें फुल नोटिफिकेशन मिल भी जाएगा एग्ज़ाम का। तो इसी को देखते हुए हमने आज का ये हमारा पूरा वीडियो बनाया है, जिससे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी ग्रेड की उनको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं एलटी ग्रेड में। सो हमने आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और आप आज की वीडियो हमारे साथ सॉल्व करके देख सकते हो कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की और कौन सा टॉपिक आपको अभी और प्रिपेयर करना है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेदर द टीचर नोर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट। ये वाला केस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है वॉज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी आर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी वर प्रेजेंट, या ऑप्शन नंबर डी हैव प्रेजेंट। तो देखो ये वाला केस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है एरर स्पॉटिंग में, कि जब भी नेदर नोर वाला केस आता है तो जो हमारा वर्ब है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। हमारा सेकंड नाउन क्या है, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी वर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। ऑप्शन नंबर ए आर नॉट गुड, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट गुड, ऑप्शन नंबर सी वर नॉट गुड, या ऑप्शन नंबर डी हैव नॉट गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो एप्पल्स देखते हैं, प्लूरल वर्ड ढूंढते हैं और लगा देते हैं। बट अगर आप सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से तो यहाँ पे ना क्वांटिटी की बात हो रही है, लाइक क्वालिटी की बात हो रही है एप्पल की। तो मेन यहाँ पे ये है हमारा नाउन क्वालिटी। तो क्वालिटी को देखें तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ईच ऑफ द बॉयज डैश गिव ए प्राइज। ऑप्शन नंबर ए आर गिवन ए प्राइज, ऑप्शन नंबर बी हैव गिवन ए प्राइज, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन ए प्राइज, या ऑप्शन नंबर डी वर गिवन ए प्राइज। तो देखो ये भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब भी ईच वाला केस आता है, ईच ऑफ द बॉयज, तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। सिंगुलर का है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर रिप्लाई। ऑप्शन नंबर ए फॉर योर रिप्लाई, ऑप्शन नंबर बी टू योर रिप्लाई, ऑप्शन नंबर सी एट योर रिप्लाई, ऑप्शन नंबर डी इन योर रिप्लाई। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब भी हम फॉरवर्ड यूज करते हैं उसके साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है। इसी सेंस में यहाँ पे जो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द चाइल्ड वॉज अकम्पनीज डैश हिज मदर। ऑप्शन नंबर ए विद हिज मदर, ऑप्शन नंबर बी बाय हिज मदर, ऑप्शन नंबर सी अलोंग हिज मदर, ऑप्शन नंबर डी बिसाइड हिज मदर। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रिपोजिशन का एक रूल होता है कि अकम्पनीज के साथ मोस्टली हमारा प्रिपोजिशन बाय यूज होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड वॉज अकम्पनीड बाय हिज मदर। सिक्स पे चलते हैं। सिक्स बोलता है दे स्पीक इंग्लिश इन कन्नड़। इसको हमें क्या चेंज करना है, इसका हमें करेक्ट पैसिव बनाना है, मतलब कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है, इसका हमें करेक्ट पैसिव बनाना है। सेंटेंस है दे स्पीक इंग्लिश इन कन्नड़। ठीक है, तो क्या होता है हमारा रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा ये सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में जाके। तो देखो यहाँ पे है इंग्लिश, ए बोलता है इंग्लिश स्पोकन इन कनाडा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। बी बोलता है इंग्लिश इज स्पोकन इन कनाडा। ओके, सी बोलता है इंग्लिश वॉज स्पोकन इन कनाडा। ओके, डी बोलता है इंग्लिश इज स्पोकन, वो कनाडा इज स्पोकन इंग्लिश। तो डी तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखो जो ये रूल होता है, जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव का, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो कहा है हमारे सेंटेंस बी में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है करेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है हमें इस डायरेक्ट का। डायरेक्ट बोलता है सी सेड आई एम टायर्ड। ऑप्शन नंबर ए सी सेड सी इज टायर्ड। ऑप्शन नंबर बी सी सेड दैट सी वाज टायर्ड। ऑप्शन नंबर सी से सी वाज टायर्ड। ऑप्शन नंबर डी सी सेड टू बी टायर्ड। तो देखो अब सबसे पहले तो यही रूल होता है, सेड तो सेड रहेगा, जब हमारे अपोस्ट्रोफी हटता है डैट आ जाता है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि खाली यहाँ पे हमें डैट दिया हुआ है और किसी भी सेंटेंस में डैट नहीं है। उसके अलावा आई को हमने चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू सी, तो यहाँ सी हो गया है। और एम हमेशा वॉज में चेंज हो जाता है और टायर्ड का टायर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। एट्थ क्वेश्चन में चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। ही हैज बीन लिविंग हेयर टैस 2015। तो ये मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है कि जब भी ऐसे हमारा ये आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसके साथ हमेशा हमारा प्रिपोजिशन सिंस यूज होता है। और जबकि हम बात करें टाइम की 4 o'clock 8 o'clock ऐसा टाइम आता है, तो उसके साथ हमारा प्रिपोजिशन फॉर जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है रवि इज जूनियर डैश मी। ऑप्शन नंबर ए टू मी। ऑप्शन नंबर बी देन मी। ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम मी। ऑप्शन नंबर डी विद मी। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री वाली बात आती है, जूनियर सीनियर और प्रेफरेंस वाली बात आती है, तो हमारे पे पोजीशन टू यूज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहा है आई प्रीफर टी डैश कॉफी। ऑप्शन नंबर ए ओवर कॉफी। ऑप्शन नंबर बी टू कॉफी। ऑप्शन नंबर सी देन कॉफी। या ऑप्शन नंबर डी विथ कॉफी। तो मैंने अभी बताया था प्रेफरेंस वाली बात आती है, सीनियर जूनियर वाली बात आती है, तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है विच पार्ट हैज एन एरर। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव अराइव। ठीक है, देखते हैं एक बार एरर कहाँ पे होगा हमारा। ओके देखो, ये भी मैंने आपको एरर स्पॉटिंग में बताया हुआ है कि जब भी अलोंग वाला केस आता है, तो जो हमारा वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट नाउन हमारा लगता है। तो ये क्या है, ही है। ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ हैज़ नहीं हैव, मतलब हैव नहीं हैज़ आना चाहिए, इसलिए एरर है हमारा डी पार्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए, हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट का। ऑप्शन नंबर ए सी हैज रोट ए लेटर। ऑप्शन नंबर बी सी हैड रोट ए लेटर। ऑप्शन नंबर सी हैज रिटन ए लेटर। ऑप्शन नंबर डी सी रिटन ए लेटर। ठीक है, तो सेंटेंस जो हमारा है ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या बोलता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए हमारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इसमें तो हैड यूज़ कर दिया, पास्ट में ले गए सेंटेंस को बी में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज़ की गई है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 13 पे चलते हैं। 13 बोलता है इफ़ आई डैश रिच आई वुड बाय ए कार। ठीक है, अब देखो ये वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे मोस्टली आई को देखते हुए, रिच को देखते हुए क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा यूज होगा प्रीपोजिशन वर। बी हमारा यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि वो बोल रहा है, उसका मूड है बोलने का कि इफ आई वर रिच, मतलब मैं उन रिच में से एक होता हूँ। वो सभी रिचों के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत सारे रिचों के बारे में बात करना मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब यूज होगा साथ में उसके। तो इसी सेंस में यहाँ पे वर आएगा और सेंटेंस बनेगा इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार। 14 पे चलते हैं। 14 बोलता है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस। तो आप देख लो एक बार, इसमें करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस एक ही में है, बी में। यहाँ पोस्टोफी भी लगाया हुआ है, जैसे आई एम हैप्पी जैसे होता है हमारा डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट बोला हुआ सेंटेंस वैसा है। तो पूरा हमारा जो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है और आई एम हैप्पी एकदम कोटेशन के अंदर रखा है, तो एकदम करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पे यूज किया गया है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट हैज एन एरर। ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। और एरर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। क्या एरर होगा, उसने बात की है वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मेरा एक
वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक फ्रेंड क्या है, इंजीनियर है। तो उसने बहुत सारे दोस्तों की बात की है, तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हुई है तो ऐसा आना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। यही छोटा सा एक यहाँ पे एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है शी टोल्ड मी दैट सी डैश द मूवी। ऑप्शन नंबर ए वॉच द मूवी, ऑप्शन नंबर बी वॉचिंग द मूवी, ऑप्शन नंबर सी हैड वॉच द मूवी, या ऑप्शन नंबर डी हैव वॉच द मूवी। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों करेक्ट होगा? देखो जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना तभी पता लग जाता है। सी टोल्ड मी उसने कहा था, पास्ट में बात चली गई, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा आगे वो भी पास्ट में बनेगा। ठीक है, फर्स्ट देखो वॉच है जो हमें सिंपल में लेके जा रहा है, प्रेजेंट में लेके जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग होगा। वॉचिंग होगा कंटिन्यूस में लेके जा रहा है, पर उससे पहले हमारे कोई ना कोई इज आर एम वगैरह यूज होने चाहिए थे, तो ये भी एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो हैड वॉच, ये हमें पास्ट में लेके जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन बोलता है विच इज करेक्ट। आई हैव अराइव दिल्ली लास्ट ईयर, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, आई वॉज विजिटेड दिल्ली, आई हैव बीन विजिट दिल्ली। तो देखो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट क्या बोलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है उसके साथ हमारी। तो यहाँ पे देखो आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई प्लस विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट ईयर यूज हो जाएगा। अगर डी में देखो आई हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सेंस जा रहा है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, उसमें जाएगा ही नहीं, एकदम सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 18 जिसमें हमें करना है चेंज द पैसिव, मतलब एक्टिव में हमारा सेंटेंस है, हमें पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस है हु रोट दिस बुक। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए दिस बुक से स्टार्ट होना चाहिए। तो रिटर्न हमारा क्या आएगा, लास्ट में आएगा। फर्स्ट देखते हैं हु हैज़ रिटन दिस बुक, हो सकता है। फिर देखो सेकंड बोलता है दिस बुक इज रिटन बाय होम, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, होम कभी भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। सी देखो सी बोलता है बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, और डी बोलता है दिस बुक रिटन हूँ भी कभी भी हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। तो यहाँ पे रोट की बात हुई है, मतलब जो हमारा सेंटेंस है किसमें, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो वहाँ पे हमारा वॉज यूज होता है। जो वॉज कहाँ पे यूज है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में यूज है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय होम आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर आएगा वॉज दिस बुक रिटन, वॉज के साथ वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है, और यहाँ पे रिटन भी है, तो इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रेच द स्टेशन। तो ठीक है, देखते हैं रीच द स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी रीच द स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी रीचिंग द स्टेशन, या ऑप्शन नंबर डी रीच द स्टेशन। तो ट्रेन जा चुकी थी, पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में जाएगा ही नहीं सेंटेंस, पहली बात। ये हमें प्रेजेंट में लेके जा रहा है, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में। सो ऑप्शन नंबर ए रीच्ड, जो सेंटेंस बनेगा हमारा बिफोर के बाद क्या बनेगा, पास्ट सिंपल का बनेगा। तो ट्रेन जा चुकी थी बिफोर वी रीच थी स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम। तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ प्रिपोजिशन वाले साइट में, कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, ऑन रेलवे स्टेशन, ऑन एयरपोर्ट, या ऑन किसी भी प्लेस की बात करते हैं, तो हमारा हमेशा प्रिपोजिशन एट यूज होता है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे अराइव एट द एयरपोर्ट इन टाइम। 21st क्वेश्चन बोलता है रवि इज बेटर डैश ऑल द बॉयज। ऑप्शन नंबर ए देन ऑल द बॉयज, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम ऑल द बॉयज, ऑप्शन नंबर सी टू ऑल दी बॉयज, या ऑप्शन नंबर डी ऑफ ऑल दी बॉयज। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल ध्यान रख लो कि बेटर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, इसे जब भी आप बेटर देख लो ना एकदम देन पे करेक्ट कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd बोलता है आई एम यूज डैश गेटिंग अप अर्ली। ऑप्शन नंबर ए फॉर गेटिंग अप अर्ली, ऑप्शन नंबर बी इन गेटिंग अप अर्ली, ऑप्शन नंबर सी टू गेटिंग अप अर्ली, या ऑप्शन नंबर डी बाय गेटिंग अप अर्ली। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी टू,
क्यों? यूज टू क्या है? एक ना फ्रेज है जो कि यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शन को सिखाने मतलब बताने के लिए। लाइक आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मैं हैबिट में हूँ सुबह जल्दी उठने की। इस चीज़ के लिए हम हमेशा यूज टू यूज करते हैं जब भी हम किसी चीज़ की हैबिट दिखाते हैं या अपनी हैबिट बताते हैं। 23rd पे चलते हैं। 23rd बोलता है ही सक्सीडेड दैश हिज एफर्ट। ऑप्शन नंबर ए with his effort, ऑप्शन नंबर बी in his effort, ऑप्शन नंबर सी by his effort, या ऑप्शन नंबर डी at his effort। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इन हिज एफर्ट। सेंटेंस बनेगा ही सक्सीडेड, वो सक्सीड हो गया मतलब सक्सेसफुल हो गया इन हिज एफर्ट, उन एफर्ट में जो उसने किए। 24th पे चलते हैं। बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए द सीनरीज आर ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी द सीनरी इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी द सीनरी आर ब्यूटीफुल, या ऑप्शन नंबर डी अ सीनरी इज ब्यूटीफुल। देखो, ये मैंने आपको नाउन जब कराया था तब बताया था। जो सीनरी होती है वो क्या होता है? अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो सिंगुलर होती है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सीनरी यूज हुआ है, उसे सीनरीज नहीं बनाया गया। सीनरीज कुछ होता ही नहीं है, सीनरी होता है, उसके साथ इन्होंने सिंगुलर वर्ब यूज किया इज, इसलिए। और अगर सी में देखो तो उन्होंने सीनरी तो यूज किया पर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ए भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे सीनरी के साथ हमेशा हमारा आर्टिकल दा यूज होता है, और यहाँ पे यूज किया ए। एक सीनरी के बारे में बात हो रही है, नहीं एक की बात ही नहीं हो रही है, सीनरी तो बहुत सारी होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है ही टोल्ड टू मी द ट्रूथ। एरर बताना है हमें। तो देखो, टोल्ड के साथ हमेशा जब मी आता है तो टू बिल्कुल नहीं आता है, सीधा हमारा सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी द ट्रूथ। तो हमारा एरर होगा सी पार्ट में। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है वन शुड डू डैश ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर ए हिज ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर बी वंस ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी योर ड्यूटीज, या ऑप्शन नंबर डी देयर ड्यूटीज। तो ध्यान रखना, जब भी वन से सेंटेंस स्टार्ट होता है और आगे आपको मतलब फिलअप करना है, तो वन जो है हमेशा फॉलो करता है वंस को। ठीक है, जब भी वन आ जाए तो समझना वन से यूज होगा सेंटेंस में आगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ही इज वीक बट ही वॉक्स। बी बोलता है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर सी बोलता है ही वॉक वेरी वीक। ऑप्शन नंबर डी बोलता है ही इज सो वीक टू वॉक। तो देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशन देखो, ये देखो इसके बाद यहाँ टू और टू वाला फॉर्मेशन है। ये भी हमारा रूल होता है, जब डबल ये वाला टू यूज होता है तो इसके साथ हमारा ये वाला टू यूज होता है। इसी तरह जब अपने बी आंसर पे देखोगे, यहाँ पे सो और दैट का यूज हो रहा है। सो भी हमेशा दैट को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जबकि हम ए में देखेंगे, ए बोलता है ही इज वीक बट ही कैन वॉक, पर वो वॉक की तो बात हो ही नहीं रही कि वो चल ही नहीं पाएगा, वो यहाँ बात हो रही है। ये तो बोल रहा है कि वो चल रहा है उसके बाद, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सी बोलता है ही वॉक्स वेरी वीक। इसमें मतलब सारी बात इन्होंने नहीं बताई है, कि ये बोल रहा है कि वो चलता है कमजोरी में, पर कमजोरी की बात नहीं, ये बोल रहे हैं कि बहुत कमजोर है, इसलिए वो करने के लिए असमर्थ है। और डी क्वेश्चन बोलता है ही इज सो वीक टू वॉक। ये हो सकता है, बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया है टू और टू का, यहाँ पे सो दैट का कॉम्बिनेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन बोलता है चेंज टू नेगेटिव। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव में पहुंचाना है। जब नेगेटिव करते हैं, नोट या नेवर का यूज करते हैं। नोट टू नेवर हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है नेवर, और ऑप्शन नंबर सी में है नोट, और बी और डी तो हमारे गलत ही हो जाएंगे। बट अगर हम सेंटेंस देखें तो लेट की बात हो रही है, और लेट के साथ हमेशा नेवर यूज होता है, ना कि नोट यूज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 बोलता है वॉइस चेंज करना है क्लोज द डोर का। तो जब भी हम कोई मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो होगा, चेंजमेंट जो होगा वॉइस, वो किससे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट होगा। तो लेट कहाँ पे है? हमारा खाली ऑप्शन नंबर बी में है, तो इससे हमारा पता लग जाएगा आंसर बी है, और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा लेट द डोर बी क्लोज। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है चूज करेक्ट इनडायरेक्ट।
तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ये बोलता है ही सेड आई विल गो, इनडायरेक्ट बनाएंगे। विल की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो ही सेड का हमारा है ही सेड दैट, किस में हमारा ए में भी ही सेड दैट है, बी में भी है और सी में भी है, डी में नहीं है, तो डी यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। बोलता है आई क्या होगा हमारा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो आई का ही बन जाएगा। ही भी हमारा बी में भी है, ए में भी है और सी में भी है। उसके बाद विल का क्या होता है, जब चेंज करते हैं इंडायरेक्ट में वुड हो जाता है। वुड कहाँ पे हमारा बी सेंटेंस में है, तो हमारा यहीं पे बी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितने स्कोर किया है और आपकी कितनी प्रिपरेशन है। आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहें। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।